जोहार नमस्कार। आप सभी का आज की इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, झारखंड पात्रता परीक्षा जिनके पाठ्यक्रम में कोटा से 30 प्रश्न आते हैं और झारखंड पात्रता परीक्षा 2016 में भी 30 प्रश्न पूछे गए थे। आज मैं उसी प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज हम उसी प्रश्नों को बेहद सरल रूप से देखेंगे और समझेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि आपके सामने देख रहेंगे, पहला प्रश्न क्या है? फरीज डहर के लिखवैया हथी आने फरीज डहर के लिखवैया के हथी ये। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हमको ये जानना है कि फरीज डहर क्या है। फरीज डहर क्या है? तो फरीज डहर आपको जानना है। फरीज डहर क्या है? एक कहानी गौच है। क्या है? कहानी गौच है। कहानी गौच जिसमें से कुल कितने कहानी है? तो 11 कहानी है। याद रखेंगे, 11 कहानी। फरीज डहर किनके लिखे हुआ है? तो फरीज डहर कौन लिखा है? तो पंचम कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। ध्यान देंगे, फरीज डहर ये कब लिखा गया था? तो 2001 में लिखा गया है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाशन बोलते हैं। लेकिन ये कहां से प्रकाशित हुई थी? तो याद रखेंगे, बलिडी खोटा कमेटी बोकारो। बलिडी खोटा कमेटी बोकारो से प्रकाशित हुई थी। तो ये है किनके बारे में? फरीज डहर के बारे में। सबसे पहले फरीज डहर क्या है? तो एक कहानी कोच है। कितने कहानी है? 11 कहानी है। ये कहां से कब प्रकाशित हुआ था? 2001 में प्रकाशित हुआ था। कहां से हुआ था? तो बलिडी खोटा कमेटी बोकारो से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरिधारी गोस्वामी आकाशकूट। गिरिधारी गोस्वामी आकाशकूट, सबसे पहले ध्यान देंगे, आकाशकूट 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 क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है कि आकाशकूट किनका उपनाम है? तो आकाशकूट किनका उपनाम है? तो गिरधारी गोस्वामी का। गिरधारी गोस्वामी का उपनाम क्या है? आकाशकूट है। इनकी प्रमुख कृति क्या है? तो लुवाठी। क्या है? लुवाठी। याद रखेंगे, लुवाठी। लुवाठी क्या है? एक पत्रिका है। एक पत्रिका है। क्वेश्चन आएगा कि खोटा में पहली पंजीकृत पत्रिका का नाम क्या है? लुवाठी है। साथ में एक और याद रखेंगे यहां से आकाश गिरधारी गोस्वामी आकाशकूट से कि इनकी एक लघु कथा है। लघु कथा। और उस लघु कथा का नाम क्या है? चेठा। क्या नाम है? चेठा। ये याद हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामटल उधार। रामटहल उधार की। तो ध्यान देंगे, रामटहल उधार के द्वारा एक प्रमुख कृति लिखा गया है, मेला इल हवा। क्या लिखा गया है? मेला इल हवा। एक क्या है? एक एकांकी है। क्या है? एकांकी। यहां पे लिख दे रहे हैं मेला इल हवा। मेला इल हवा एक क्या है? एकांकी है। तो अभी पहले प्रश्न हम लोग क्या क्या देखें? सबसे पहले फरीज डहर। फरीज डहर क्या है? कहानी कोच है। कितनी कहानी है? 11 कहानी है। कब प्रकाशन हुआ था? 2001 में। कहां से प्रकाशित हुआ था? तो बलिडी खोटा कमेटी से प्रकाशित हुआ था। और इनके लेखक कौन है? पंचम महतो है। दूसरा बात करेंगे गिरधारी गोस्वामी आकाशकूट। इनका उपनाम क्या है? आकाशकूट है। इनकी लघु कथा का नाम क्या है? चेठा है। साथ में हम बात करेंगे इनकी पत्रिका का नाम क्या है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है? लुवाठी पत्रिका है। खोटा में पहली पंजीकृत पत्रिका का नाम क्या है? तो लुवाठी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, दीदी जी। दीदी जी, दीदी जी कौन किताबें कहानी है? तो जब हम बात करेंगे दीदी जी कौन किताबें कहानी है, तो ये किताबें कहानी क्या है? फरीज डहर। हम लोग पहले देखे थे फरीज डहर में कुल कितने कहानी है? 11 कहानी। 11 कहानी। और एक 11 कहानी को एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला हेराइल हंसी। हेराइल हंसी।
दूसरा हम देखेंगे उदासी। तीसरा देखेंगे बेंडाइल छुआ, बेंडाइल छुआ। चौथा हम लोग क्या देखेंगे, कर्मा। पांचवा देखेंगे दीदी जी। छठा क्या देखेंगे, रखते बारी। सातवां क्या देखेंगे, डाइन। आठवां क्या देखेंगे, चटिया। नौवां क्या देखेंगे, मनान। दसवां क्या देखेंगे, बेनिक व्यथा। और लास्ट हम क्या देखेंगे, 11वां आपके सामने भूत। ये जो आपके सामने महत्वपूर्ण हरीश डर की जो 11 कहानी है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, और पिछला बार भी झारखंड पात्रता परीक्षा जो क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, इसी से लगातार देख रहे हैं पहला और दूसरा कहानी क्या है, दूसरा जो प्रश्न है आपका यहीं से आया हुआ है। तो ये सारे के सारे आप लोग बहुत ज्यादा वीवीआई है, ज्यादा वीवीआई है। पहला क्या हेरालसी, दूसरा क्या उदासी, तीसरा क्या हो जाएगा बेंडाइल छुआ, चौथा क्या हो जाएगा कर्मा, पांचवा क्या हो जाएगा दीदी जी, छठा क्या हो जाएगा आपका रखते बारी, सातवां क्या हो जाएगा डाइन, आठवां क्या हो जाएगा चटिया, नौवां क्या हो जाएगा मनान, दसवां क्या हो जाएगा बेनिक बथा, और 11वां क्या हो जाएगा भूत। ये सारा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सोन माटी। सोन माटी क्या है, तो ध्यान देंगे, सोन माटी एक कहानी और कविता गोच है, कहानी गोच और साथ में कविता, कहानी एंड कविता, कविता गोच, जिसमें से कितने कहानी, 10 कहानी और 21 कविता, याद रखेंगे। सोन माटी के लेखक का नाम क्या है, तो विनोद कुमार, विनोद कुमार। विनोद कुमार कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले हैं आपके हजारीबाग दारू के, नीचे लिख देते हैं हजारीबाग दारू, हजारीबाग दारू। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, खोटा गैद पैद संग्रह। जब बात हम करेंगे खोटा गैद पैद संग्रह, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर ए के झा का पूरा नाम क्या है, ए के झा यानी अजीत कुमार झा। इनका उपनाम क्या है, झारपात नाम है। इन्हें किस नाम से बोलते हैं हम लोग, मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो खोटा गैद पैद संग्रह, जब हम बात करेंगे खोटा गैद पैद संग्रह में क्या है, तो खोटा गैद पैद संग्रह में टोटल जो गेद की संख्या है वो 14 है, और पैद की संख्या कितनी है, 23 है। तो ये भी याद रखेंगे, यानी गेद की संख्या, गेद की संख्या आपके सामने 14 और पैद की संख्या 23। ये नेक्स्ट हम बात करेंगे, और इसी 14 में जो गेद की संख्या जो 14 है, उसी में से आपके सामने 4 महत्वपूर्ण कहानी भी दिया गया है, जिसमें से पहला क्या है, मांझो। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मांझो कहानी के लेखक कौन है, तो भुवनेश्वर साहू। उसके बाद उसी में 4 में आपका क्या आता है, सोन माटिक टान। सोन माटिक टान ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो बीएन ओधार जी के द्वारा लिखा गया था। ये दो कहानी और क्या है आपके सामने, चलिए नेक्स्ट का आगे जो कहानी वो आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोन माटी के प्रकाशन बच्छर है, यानी सोन माटी का। जब हम बात करेंगे सोन माटी क्या है, आपको पहले ही बताए थे, आप लोग को बताए थे कुछ देर पहले कि जब हम बात करने वाले हैं सोन माटी,
तो सोन माटी का प्रकाशन बछर क्या है? तो सबसे पहले सोन माटी को कब प्रकाशित किया गया था? 1990 ईस्वी में। सोन माटी क्या है? सोन माटी कहानी और कविता गोच है। कहानी और कविता गोच। कहानी और कविता गोच। कितने कहानी? 10 कहानी। कितने कविता? 31 कविता। इनके लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार। आप लोग बताए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, इनके पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। कहां से प्रकाशित हुई थी? तो याद रखेंगे, जनजातीय भाषा जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड। ये याद रखेंगे। विनोद कुमार कहाँ के रहने वाले थे? तो हजारीबाग। कहाँ के? तो दारू। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं खोटन निबंध। खोटन निबंध की प्रकाशन बछर है। खोटन निबंध की प्रकाशन बछर है। तो सबसे पहले जानेंगे खोटन निबंध क्या है। तो खोटन निबंध क्या है? खोटन निबंध में टोटल कुल 12 निबंध है। और किनके द्वारा लिखा गया था? तो बीएन ओधार के द्वारा। अब बीएन ओधार कौन है? सबसे पहले जानेंगे। तो बीएन ओधार, और क्या बोलते हैं इसको? डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर बीएन ओधार। इनका पूरा नाम क्या है? भोगनाथ योधार। भोगनाथ योधार। ये कहाँ के रहने वाले थे? चेटर रामगढ़ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? चेटर रामगढ़ के रहने वाले थे। इनका उपनाम क्या है? उपनाम सब स्याची है। सब स्याची। एक किनकी रचना किए थे? खोटा निबंध का। साथ में और क्या लिखे थे? तो याद रखेंगे, सोंध माटी टाब। सोंध माटी टाण। तो इतना है। और एक कब इनका प्रकाशन बच्चा पूछा है? तो कब प्रकाशन बच्चा क्या है इनका? 1990। प्रकाशन बच्चा क्या है? 1990 है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक पथिया डंगल महुआ। एक पथिया डंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ। सबसे पहले जानेंगे पथिया का मतलब क्या होता है, महुआ का मतलब क्या होता है, और डोंगल का मतलब क्या होता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो महुआ का प्रतीक यहाँ पे क्या हो जाएगा? कविता। महुआ क्या है? तो कविता का प्रतीक है। क्या है? कविता का प्रतीक है। ठीक। लेकिन जब हम बात करेंगे पथिया, क्या बात करेंगे? पथिया। तो पथिया किसका प्रतीक है? किताब का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किताब का प्रतीक है। डोंगल का मतलब क्या होता है? चुनना। क्या होता है? चुनना। आप समझिए कि ये जो एक पथिया डोंगल महुआ है, इनके जो प्रधान संपादक थे वो कौन थे? तो संतोष कुमार महतो। कौन थे? संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो। और इनका ऐसा मानना था कि अलग अलग किताबों से जो अलग अलग जो कृतियां हैं उनको एक साथ मिलाकर और एक साथ रखा जाए। और उन्हीं कृतियों को मिलाकर ये टोटल एक पथिया डोंगल महुआ में कितने
तो 47 क्या लिखे थे? कविता, एक साथ करके, और सब अलग अलग है। 47 कविता, जिसमें से सबसे पहले पूछा जाता है क्या? पहली कविता का नाम क्या है? पहली कविता का नाम क्या है? हामिन सब एक। हामिन सब एक। ये याद रखेंगे, हामिन सब एक। तो ये चीज हो गया। संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है एक पथिया डोंगल महुआ, कि संकलन करता कौन है? संतोष कुमार महतो है। महुआ का अर्थ क्या होता है? कविता होता है। पथिया का अर्थ क्या होता है? किताब होता है। डोंगल मतलब क्या होता है? चुनना होता है। ये इन कितने कविता है इसमें? तो 47 कविता है, ये भी याद रखेंगे। और पहली कविता का नाम क्या है? हामिन सब एक। हामिन सब एक। बात करेंगे परितोष कुमार प्रजापति का। परितोष कुमार प्रजापति का इनका एक महत्वपूर्ण लेख है क्या? जिंदगी का भयो। जिंदगी का भयो। जिंदगी का भयो क्या है? एक कहानी है, जिंदगी का भयो। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोविंद महतो जंगली का। गोविंद महतो जंगली। गोविंद महतो जंगली। गोविंद महतो जंगली क्या है? इनका उपनाम है। जंगली क्या है? इनका उपनाम है, याद रखेंगे। जंगली, जंगली क्या है? इनका उपनाम है। तो क्वेश्चन इससे आता है कि जंगली किनका उपनाम है? तो गोविंद महतो का उपनाम क्या है? जंगली है। आपको बता देते हैं इनके द्वारा एक लिखा गया संस्मरण है, क्या है? उड़ गेल फुरवा, उड़ गेल फुलवा, रह गेल बास, रह गेल बास। क्या है? पूरा खोटा में दो संस्मरण हम लोग को पढ़ना है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला संस्मरण जो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है? बरुआ अड्डक अखय बोर। और दूसरा क्या है आपका? उड़ गेल फुलवा, फुलवा रह गेल बास। जब उड़ गेल फुलवा रह गेल बास, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा। और किन पर लिखा गया है? तो राधा कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। लेकिन जब आपके सामने जब ये आएगा कि शांति भरत जी के द्वारा क्या लिखा गया है, कौन सा संस्मरण, तो बरुआ अड्डक अखय बोर। और किन पर लिखा गया है? तो श्रीनिवास जी की पांडुरी, श्रीनिवास पांडे जी के ऊपर लिखा गया है। हम बात करेंगे डॉक्टर चतुर्भुज साहू। डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, जब इनकी बात हम करेंगे डॉक्टर चतुर्भुज साहू की, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू का एक प्रमुख कृति जो एक खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत, खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत क्या है? तो सिक्किम और गंगटोक यात्रा, सिक्किम और गंगटोक यात्रा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि चतुर्भुज साहू द्वारा क्या लिखा गया है? तो खोटा का पहल यात्रा वृत्तांत, खोटा का पहल यात्रा वृत्तांत। क्या? तो सिक्किम और गंगटोक यात्रा, सिक्किम और गंगटोक यात्रा। गंगटोक यात्रा, ये इसे जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छुआ दुलार। छुआ दुलार कविता लिखवैया के हथी। आप बताइए अन्य छुआ दुलार को किनके द्वारा लिखा गया था? तो हम बता देते हैं कि छुआ दुलार खोटा के एक महानतम साहित्यकारों में से एक। और जब हम बात करते हैं रचना काल के बारे में, तो रचना काल में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले यादि काल, मध्यकाल। तो मध्यकाल के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकारों में से कौन थे? डॉक्टर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। कौन थे? डॉक्टर भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जिनका उपनाम क्या है? व्याकुल है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले यहाँ से कि बताइए भुवनेश्वर दत्त शर्मा का सबसे पहले उपनाम क्या है? सबसे पहले जो उपनाम दिया गया था, पहले उपनाम, पहले उपनाम ये क्या था? तो गिरिडीहवा था। क्या था? गिरिडीहवा। गिरिडीहवा, गिरिडीहवा क्यों? क्योंकि इनका जन्म कहां हुआ था? गिरिडीह में हुआ था। और 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में हजारीबाग से गिरिडीह क्या हुआ था? अलग हुआ था। हजारीबाग से गिरिडीह अलग हुआ था, ये भी याद रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल
के पहले उपनाम क्या था, गिरिडीवा था, और इन्हीं के द्वारा क्या लिखा गया था, छुआ दुलार, जो कि एक कविता है। छुआ दुलार क्या है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि छुआ दुलार क्या है, छुआ दुलार तो एक कविता है, छुआ दुलार क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कविता, कविता। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता था। तो सबसे पहला गिरिडीवा किनका उपनाम है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का। हम बात करेंगे व्याकुल किनका उपनाम है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का। हम बात करेंगे राष्ट्र कवि किनका उपनाम है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का। जब बात आती है कि बताइए राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि ये किनके द्वारा बोला गया था, राष्ट्रकवि किनके द्वारा बोला गया था, तो याद रखेंगे झारखंड के हजारीबाग के पहले सांसद जिनका नाम क्या है, राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह। और इनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बाबू। क्या बोलते हैं इनको प्यार से हम लोग, बाबू, बाबू। ध्यान देंगे, ये हो गया। उसके बाद और यहां से, हाँ, इनकी ही छबो दुलार की जो कविता है, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति में से एक है जो बहुत सारे प्रश्न पूछ पहले और भी एग्जाम में पूछा गया। कौन सा, कि हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़िल गेल, सुनगे अकली सुनगे खगिया, ऊंच करेजा हमर भेल। झारखंड में सोना, बाबू, टोना, लड्डू, ये सब जितने भी नाम है सबको प्यार से दिया जाता है। और उनका मानना था कि जो हमारा बाबू है, जो हमारा बच्चा है, वो स्कूल जब जाता है तो जो हमारा सिन्ना होता है वो क्या होता है, गर्व से ऊपर उठ जाता है। तो वो चीज था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भाई बहन के, भाई बहन के, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम शीर्षक निबंध कौन किताबे में छपल है। मतलब कहे का मतलब है कि जो भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, जानते ही होंगे झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक, कौन, करम, जो कि सीधे भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। और वही बोला गया जो लिखा गया है, ये कौन निबंध कौन किताब में छपल गया है, तो आपको बताए थे पहले कौन सा, तो खोटा निबंध, खोटा निबंध। और ये खोटा निबंध किनके द्वारा लिखा गया था, तो बीन ओधार जी के द्वारा लिखा गया था, बीन ओधार। बी एन ओधार। और बी एन, एक बुक कब प्रकाशित हुआ था, 1990 ईस्वी में। भी याद, पहला प्रकाशन कब हुआ था, 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे खोटक काठे, खोटक काठे गेदे खंडी क्या है, तो खोटक काठे गेदे खंडी और खोटक काठे पैदे खंडी दो चीजें हैं जो कि डॉक्टर ए के झा के द्वारा लिखा गया था। खोटक काठे गेदे खंडी, क्वेश्चन ये भी आता है गेदे का मतलब क्या होता है और पैदे का मतलब क्या होता है, दो चीजें बनती है यहां से क्वेश्चन, गेदे और पैदे। गेदे का मतलब, गेदे का मतलब निबंध होता है, और पैदे का मतलब क्या होता है, कविता होता है। गेदे का मतलब निबंध और पैदे का मतलब कविता। एक किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये जो लिखा गया था आपका एके झा के, एके झा द्वारा, एके झा, एके झा। हम बात करेंगे किनकी, हम बात करेंगे आपके सामने रंगीनी। रंगीनी एक किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये अनिल कुमार गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया था, अनिल कुमार गोस्वामी जी, अनिल कुमार गोस्वामी जी। टोटल खोटा निबंध में टोटल कितने निबंध है, टोटल कितने निबंध है, तो 12 निबंध है। पहले निबंध का नाम है, पहला निबंध, पहला निबंध, पहला निबंध क्या है, आप बताएंगे, सब तय चला है, क्या है, सब तय चला है। पहला निबंध का नाम क्या है, सब तय चला है, चला है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे माई की लोर,
माय के लोर शीर्षक कहानी कौन किताबें छपल है। जब बात करेंगे माय के लोर, जो ये कहानी है ये कौन किताब में छपल है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं मैलावल हवा। नहीं, मैलावल हवा क्या है, तो मैलावल हवा एक एकांकी है जो किनके द्वारा लिखा गया था, रामटहल ओधार जी के द्वारा। किनके द्वारा, तो रामटहल ओधार जी के द्वारा, रामटहल ओधार। ठीक, हम बात करेंगे सोन माटी। हम बात किसकी करेंगे, सोन माटी। तो सोन माटी किसके द्वारा लिखा गया था, विनोद कुमार जी के द्वारा, विनोद कुमार। हम बात करेंगे फरीज डहर। फरीज डहर किनके द्वारा लिखा गया था, पंचम महतो जी के द्वारा। और हम बात करेंगे छैयर। छैयर किनके द्वारा, चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा, चित्तरंजन महतो चित्रा, चित्तरंजन महतो चित्रा। चित्रा किनका उपनाम है, तो चित्तरंजन महतो का नाम है। चित्तरंजन महतो चित्रा, चित्रा किनका नाम है, तो चित्तरंजन महतो का नाम है क्या, चित्रा। और इनके द्वारा क्या लिखा गया था, छैया। तो क्वेश्चन क्या था, माय किलो। तो माय किलो कौन कहानी में किताब में छपल है, तो सोन माटी। याद रखिए किसमें, सोन माटी। किसमें छपल है, सोन माटी। सोन माटी में कुल कितने सोन माटी में कुल कहानी कितने हैं, तो 10 कहानी है और 31 कविता है। याद रखेंगे 10 कहानी और 31 कविता। जब हम बात करें छैयर में कुल कितने कहानी है, तो 10 कहानी है। कितने कहानी है, 10 कहानी है। फरीज डहर में कुल कितने कहानी है, तो 11 कहानी। कितने कहानी है, 11 कहानी है। ये भी याद रखेंगे। बाकी मेलावल हवा क्या है, एकांकी, यानी इसमें एक, इसमें कितने, तो एक। चलिए नेक्स्ट, खोटक भाषक वाल्मीकि केकरा कहल गेल है, यानी खोटक भाषक वाल्मीकि केकरा कहल गेल है। क्वेश्चन ये भी आता है कि खोटा का भीष्म पितामह और पुरोधा किसे कहा जाता है। खोटा का भीष्म पितामह और पुरोधा किसे कहा जाता है, खोटा का वाल्मीकि केकरा कहल गेल है। ध्यान दीजिएगा, खोटा का वाल्मीकि हो, चाहे खोटा का भीष्म पितामह हो, चाहे खोटा का क्या हो, खोटा का पुरोधा, एक किनको कहा जाता है, एक कहा जाता है किनको, श्रीनिवास पंडित जी को। श्रीनिवास पंडित जी को क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि श्रीनिवास पंडित जी खोटा के महानतम साहित्यकारों में से एक थे, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। 25 दिसंबर। और ये 25 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी 25 दिसंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड में क्या मनाया जाता है, खोटा दिवस मनाया जाता है। खोटा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि खोटा दिवस किनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, खोटा दिवस। तो श्रीनिवास पांडे जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है क्या, खोटा दिवस। इनका जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। ये कहां के रहने वाले थे, बरुआ अड्डा धनबाद, बरुआ अड्डा धनबाद के रहने वाले थे, धनबाद के रहने वाले थे। तो ये खोटा भाषा वाल्मीकि ककरा कहल गेल है, श्रीनिवास पांडे जी के कहल गेल है। लेकिन खोटा भाषा वाल्मीकि ये के कहा है, आने हम तो इतना तो समझ गए, इतना तो समझ में आ रहा है कि खोटा का भाषा वाल्मीकि किसको कहा जाता है, श्रीनिवास पांडे जी को कहा जाता है। लेकिन ये बोलने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये बोलने वाले व्यक्ति कौन थे, रामदयाल मुंडा। याद रखेंगे कौन, राम, ठीक। ये उसके बाद हम बात करेंगे खोटा का भीष्म पितामह और पुरोधा, ये कौन बोले थे, खोटा का भीष्म खोटा का भीष्म पितामह और पुरोधा ये कौन बोले थे, तो ये बोले थे विश्वनाथ दसुंधी राज। कौन बोले थे, विश्वनाथ दसुंधी राज। तो ये भी लिख लेंगे साइड में, खोटा का
भीष्म पितामह, आर्प्रोधा, आर्प्रोधा। ये कौन बोले थे? तो विश्वनाथ दसंधी राज, विश्वनाथ दसंधी राज, याद रखेंगे। तो विश्वनाथ दसुंधी राज हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एके झा। तो एके झा के बारे में पता है कि एके झा का पूरा नाम क्या है? एके झा का पूरा नाम क्या है? एके झा का तो अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा। दूसरा हम बात करेंगे कि एके झा का उपनाम क्या है? तो इसे उपनाम क्या है? इसके नाम जानते हैं हम लोग झारपात, झारपात। ये भी याद रखेंगे। साथ में इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। हम बात करेंगे अगले ऑप्शन विश्व प्रसाद नागर, विश्वनाथ प्रसाद नागर। इनके दो बहुत महत्वपूर्ण कृति है। जब हम बात करें इनकी विश्वनाथ प्रसाद, पहला कौन? तो सुलभ साय, इनके द्वारा लिखा गया क्या नाम है? पहला सुलभ साय, सुलभ साय, सुलभ साय और रांगा लाठी, और रांगा लाठी, रांगा लाठी। ये किनके द्वारा? सुलभ साय, याद रखिएगा, सुलभ साय और रांगा लाठी। ये किनके द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ नागर के द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के द्वारा क्या लिखा गया है? रांगा लाठी और सुलभ साय। एके झा को क्या बोलते हैं हम लोग? झारपात बोलते हैं। इनका उपनाम क्या है? मौसम वैज्ञानिक है। एके झा का पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा है। खोटा काठे पैदे खंडी किनके द्वारा लिखा गया था? एके झा जी के द्वारा लिखा गया था। तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखिए आ गया ना। आज न तो कैल हमर बात माने हतो, गोडे कांडा मुहे धर टाने हतो। ये ककर कथन है, ये किनका कथन है? तो जब भी बात आएगी आज न तो कैल हमर बात माने हतो, गोडे काटा मुहे धर टाने हतो, तो याद रखेंगे ये जो कथन है ये श्रीनिवास पांडे जी का कथन है। ये श्रीनिवास पांडे जी कहते थे, श्रीनिवास पांडे जी कहते थे। बाकी बंसीलाल बंसी जी का, यहां से याद रखेंगे कि बंसीलाल बंसी जी का क्या है? जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है क्या? तो आपके सामने खोटा दर्पण, खोटा दर्पण, खोटा दर्पण और जिंदगी का डुबाने, जिंदगी, जिंदगी का डुबाने, जिंदगी का डुबाने, ये किनका कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खोटा दर्पण और जिंदगी का डुबाने यानी जिंदगी का रोना। खोटा दर्पण और जिंदगी का रोना यानी डोवानी का मतलब क्या होता है? रोना। डोवानी का मतलब क्या होता है? रोना। ये याद रखेंगे, डोवानी का मतलब क्या होता है? रोना। ये किनकी कृति है? तो ये बंसीलाल बंसी जी की है। लेकिन भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो कि मध्यकाल के एक महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक थे, मध्यकाल, मध्यकाल के, और इनके द्वारा जो सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार जो रचना रचे थे, कलामी व्याकुल तराणी व्याकुल, कलामी व्याकुल तराणी व्याकुल, साथ में सफर का साथी, हिंदुस्तान, हिंदू, ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के द्वारा। क्या था? पहला कलामी व्याकुल जो कि 1939 ईस्वी में लिखा था, कलामी व्याकुल, कलाम ए व्याकुल। बहुत ही महत्वपूर्ण एक कृति है इनकी, तराणी व्याकुल, तराणी व्याकुल, तराणी व्याकुल। साथ में क्या है आपका? हिंदी, ये जो आपका है कलामी व्याकुल, ये आपका हिंदी में है। तरानी व्याकुल आपका क्या है? तो ये उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, याद रखेंगे उर्दू में लिखा हुआ है। हिंदू, हिंदुस्तान, सफर का साथी, यानी आपको बता देते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा एक ऐसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल एक ऐसे साहित्यकार थे जो जिनकी रचना हमेशा देश के प्रति रहा था, देश के हित में और किसानों के हित में,
और क्या किसानों के हित में। ये हो गया एक ही झा के बारे में तो बता चुके हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब एक ग्रामर से क्वेश्चन है, खोटा संज्ञा, खोटा संज्ञा खोटा संज्ञा कि कितना भेद करल गेल है, यानी खोटा संज्ञा कि कितना भेद करल गेल है। तो सभी जानते हैं जो हिंदी में है वही क्या है आपका खोटा में भी है, इसमें कोई वैसा नहीं है। तो कितने आपके 5। इसमें बाकी आप लोग जानते ही है। समूहवाचक को क्या बोलते हैं, गोठवाचक बोलते हैं। व्यक्तिवाचक क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक बोलते हैं। उसके बाद जातिवाचक क्या बोलते हैं, जातवाचक बोलते हैं। द्रव्यवाचक क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक बोलते हैं। तो ये सारे क्या है आपके खोटा, यानी 11 नंबर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुआठी पत्रिका के संपादक क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, लुआठी पत्रिका। और आपको पहले ही बताए थे लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है, तो गिरिधारी गोस्वामी आकाशकूट। कौन है, गिरिधारी गोस्वामी आकाशकूट। आपको बताए थे कि एकमात्र खोटा का पत्रिका जो पंजीकृत है वो कौन है, लुआठी है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपके सामने यहां से अगर बनने कि खोटा का पहली पत्रिका का नाम क्या है, खोटा का पहली पत्रिका का नाम क्या है और ये किनके द्वारा लिखा गया था। तो जब हम बात करेंगे खोटा का पहली पत्रिका, खोटा का पहली पत्रिका, खोटा की पहली पत्रिका कौन, तो मातृभाषा। मातृभाषा क्या है, एक पत्रिका है मातृभाषा। मातृभाषा किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आपका श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा, श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। और साथ में इन्हीं का श्रीनिवास पांडे जी का एक और पत्रिका है खोटा पत्रिका। क्या नाम है, खोटा पत्रिका। ये भी याद रखेंगे, खोटा पत्रिका, खोटा पत्रिका। तो यहां से श्रीनिवास पांडे जी से क्या प्रश्न बनने वाले, श्रीनिवास पांडे जी से। सबसे पहले श्रीनिवास पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा बरुआ अड्डा धनबाद के रहने वाले हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बनने वाला है कि इनका जो संस्मरण है कौन लिखे थे, संस्मरण शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया था। बरुआ अड्डक अखेबो एक संस्मरण किनके द्वारा लिखा गया था, शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया था। किनके ऊपर, तो श्रीनिवास पांडे जी के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि खोटा का पहला पत्रिका किनके द्वारा लिखा गया था, तो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। और पत्रिका का नाम क्या है, मातृभाषा। लेकिन फिर क्वेश्चन आपके सामने ये भी आ सकता है कि खोटा पत्रिका, खोटा पत्रिका ये किनके द्वारा, तो ये भी श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। फिर क्वेश्चन आएगा कि खोटा दिवस किनके जन्म के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, तो किनके जन्म के शुभ अवसर पर, तो श्रीनिवास पांडे जी के जन्म के शुभ अवसर पर। ये हम लोग देखिए किनका, तो श्रीनिवास पांडे जी का। हम बात करेंगे दिनेश दिनमणि का। जब हम बात करेंगे दिनेश दिनमणि के साथ में आप ऐड कर दीजिए शांति भारत, शांति भारत। और ये दोनों मिलकर क्या लिखे थे, तो तितकी पत्रिका लिखे थे, तितकी पत्रिका। और कहां से लिखे थे, तो ऐड कर दीजिए बोकारो से लिखे थे, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका एके झा, एके झा जी के द्वारा भी क्या लिखा गया है, तितकी पत्रिका। इनके इनके द्वारा भी क्या लिखा गया है, तितकी पत्रिका लिखा 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 गया है। वासुदेव महतो, वासुदेव महतो का उपनाम क्या है, जंगली। याद रखेंगे वासुदेव महतो का उपनाम क्या है, जंगली। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसम वैज्ञानिक के नाम में जानल जा है, यानी ये मौसम वैज्ञानिक के नाम जानल जा है। आपको पहले भी बताए हैं कि मौसम वैज्ञानिक जो मौसम का ज्ञान जो बहुत ज्यादा रखते थे वो कौन थे, तो आपके सामने एके झा। एक ही जगह पूरा नाम क्या है, अजीत कुमार झा। क्या है एक ही जगह पूरा नाम, तो अजीत कुमार झा। एक ही जगह पूरा नाम क्या है, अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा। अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख कृति क्या क्या है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कृति से पूछा जाता है। उनकी रचना क्या है, सबसे पहले खोटा काठे पैदे खंडी तो देख लेते हम लोग, खोटा काठे गेदे खंडी भी देख लेते। इनका एक महत्वपूर्ण जो नाटक है मेका मेकिना मेटा मार्ट, मेका मेकिना मेका मेकी मेका मेकी ना मेटा मार्ट। और जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा कि खोटा का पहला व्याकरण, खोटा का पहला व्याकरण जिसका नाम है खोटा सहित सदानिक व्याकरण। खोटा सहित सदानिक व्याकरण किनके द्वारा लिखा गया, तो एक ही झा के द्वारा लिखा गया। खोटा का पहला व्याकरण, खोटा का पहला व्याकरण।
A.K. झा के द्वारा, डॉक्टर A.K. झा। इस व्याकरण का नाम क्या है? इस व्याकरण का नाम यहां पे लिख देते हैं, खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, सैद्धांतिक व्याकरण। बाकी अभी हम लोग देखे डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा क्या लिखा गया था? खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत, पहला यात्रा वृत्तांत, पहला यात्रा वृत्तांत। ठीक। फिर विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा क्या लिखा गया था? सोन माटी, सोन माटी, सोंध माटी किनके द्वारा लिखा गया था? विनोद कुमार जी के द्वारा, सोन माटी, जो कि बहुत ही प्रमुख कृति है इनका। बीएन ओधार जी के द्वारा क्या लिखा गया था? तो खोटा निबंध, खोटा निबंध। और साथ में क्या? खोटा निबंध के साथ में आपका एक कहानी था, सोन माटी टांड, सोन माटी टांड। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन। जियो मोरो काम और एक पहला धान, मत यानी कहने का मतलब क्या है? जियो मोरो काम, जियो मोरो काम और एक पहला धान, एक कहावत। अब यहां से क्या गया? कहावत से क्वेश्चन आ गया। किससे क्वेश्चन आ गया? कहावत से। यानी इसका मतलब क्या है? तो जब भी कहावत से, तो इसमें तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। आप जैसे ही देखेंगे आप समझेंगे चीजों को कि जियो मोरो काम और आर एक पहला धान, यानी इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब एक ही चीज होता है कि ढेर काम के औजी काम पूरे के विरोध। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ढेर काम के औजी काम पूरे के विरोध। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं खोटा रतन। खोटा रत्न उपाधि सबले पहिल केकरा और कहिया मिलल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहां से प्रश्न संभावना है कि जब भी 2026 में झारखंड पात्रता परीक्षा हो तो यहां से फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले ध्यान देंगे सुकुमार 1996 नहीं, तो आपको आप याद रखेंगे कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया है कि खोटा रत्न उपाधि सबले पहला ककरा और कहिए मिलल है, तो याद रखेंगे रामशरण विश्वकर्मा को मिला था। कब मिला था? 1993 ईस्वी को मिला था, लेकिन इनके साथ में 5 और व्यक्ति को मिला था।